नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसमें राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल लगते हैं, जिसमें आपके कालीबंगा, अहाड़, बेराट, गणेश्वर और बालाथल ये सभ्यताएं हैं। तो इसमें दोस्तों ये 20 प्रश्न हैं आपके, तो कितने सही कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अंत में दोस्तों सरसरी तौर पर आपको एक सभ्यता है वो पढ़ा भी जाऊंगा कालीबंगा, लेकिन पहले अपन करेंगे टेस्ट। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न में से किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? दयाराम साहनी, अक्षय कीर्ति व्यास, दशरथ शर्मा या अमलानंद घोष? तो दशरथ शर्मा, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी राजधानी कहा था दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न ये है कि किस सभ्यता स्थल से लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं? अहाड़, गणेश्वर, बेराट या कालीबंगा? तो लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। अगला प्रश्न देखिए, आघाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट, बनास संस्कृति के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है? गणेश्वर, कालीबंगा, अहाड़ या बेराट? तो आघाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट और बनास संस्कृति के नाम से अहाड़ संस्कृति को जाना जाता है, यानी अहाड़ सभ्यता है इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक ताम्र सामग्री किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? बेराट, गणेश्वर, अहाड़ या कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणेश्वर सिक्कर से। कांतली नदी के किनारे है ये। अगला प्रश्न देखिए, किस सभ्यता में मकान पत्थरों की नींव डालकर बनाए जाते थे, जबकि दीवार मिट्टी या कच्चे ईंटों से निर्मित होती थी? तो देखिए, नींव पत्थर से, और देखिए नींव मजबूत होनी चाहिए, आधार मजबूत होना चाहिए। तो ये नींव पत्थर से बनाते थे, लेकिन ऊपर की दीवार है वो मिट्टी या कच्चे ईंटों से निर्मित होती थी। कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट या अहाड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहाड़। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है, किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के बड़े भवन के प्रमाण मिले हैं? गणेश्वर, अहाड़, कालीबंगा या बालाथल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाथल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि किस सभ्यता स्थल से प्राप्त एक मकान में 4 से 6 चूल्हों का होना वृहद परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है? कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर या बेराट? तो किस सभ्यता स्थल से प्राप्त एक मकान में 4 से 6 चूल्हों का होना वृहद परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहाड़। अगला प्रश्न देखिए, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में असत्य कथन है वो आपको पहचानना है। तो देखिए, बताइए। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यहाँ से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन मिली है। यहाँ से कुल 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमारक मुद्राएं हैं। गणेश्वर में बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु वृत्ताकार पत्थर के बांध बनाने के अवशेष मिले हैं। तो देखिए, ये बाकी सारे सही कथन हैं, लेकिन ये असत्य है। ये 36 मुद्राएं 8 पंचमारक की ये अहाड़ से मिली है। कहाँ से? सॉरी, बेराट से मिली है। कहाँ से? बेराट से, अहाड़ नहीं, बेराट से। बेराट से मिली है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, बेराट सभ्यता स्थल के अलावा किस स्थान से बुने हुए सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा, बालाथल, गणेश्वर या अहाड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाथल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है, कैप्टन बर्ट ने किस पहाड़ी से अशोककालीन भाब्रू शिलालेख की खोज की? कैप्टन बर्ट ने किस पहाड़ी से अशोककालीन भाब्रू शिलालेख की खोज की? तो बिजक की पहाड़ी से की थी। 1837। अगला प्रश्न देखिए, 1871-72 में किसने भीष्म या भीमसेन की
पहाड़ी में अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा? कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर कार्लाइल या टेसिटोरी? तो ये भीम की पहाड़ी या भीम की डूंगरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो डॉक्टर कार्लाइल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस सभ्यता स्थल से कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियां व विविध प्रकार के ताम्र आभूषण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहाड़ या विराट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है, किस सभ्यता स्थल से अनाज रखने के बड़े बड़े मर्द भांड प्राप्त हुए हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे एवं कोठे कहा जाता है? आहाड़, गणेश्वर, कालीबंगा या विराट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहाड़। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहां से अलंकृत फर्श के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर या विराट? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। अगला प्रश्न देखिए, आहाड़ सभ्यता के बारे में असत्य कथन है? आहाड़वासी कृषि, चावल की खेती और पशुपालन से परिचित थे। यहाँ के निवासी बर्तन बनाने की उल्टी तिपाई विधि से परिचित थे। आहाड़ में छपाई के ठप्पे, आटा पीसने की, पत्थर की चक्की, चित्रित बर्तन, तांबे के उपकरण मिले हैं। या आहाड़ से प्राप्त बर्तनों का रंग लाल व सफेद होने के कारण इन्हें लाल और सफेद मर्द भांड वाली सभ्यता कहा जाता है। तो दे वाला है सत्य हो जाएगा। ये तीनों ही सत्य हैं दोस्तों। यहाँ पर इसको सत्य करें अपन तो यहाँ पर लाल व काला रंग के कारण लाल व काले मर्द भांड की सभ्यता कहते हैं, यानी लाल और काले रंग का प्रयोग हुआ था यहाँ के मर्द भांडों में, इसलिए इसे लाल व काले मर्द भांड की सभ्यता कहा जाता है, ना कि यहाँ पर सफेद रंग का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है, किस सभ्यता स्थल से 7 अग्निवेदिकाएं, बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण देते हैं व स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं? आहाड़, कालीबंगा, विराट या बालाथल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, किस सभ्यता स्थल से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है जिसे भारत में कुष्ठ रोग का पुरातन प्रमाण माना जाता है? कालीबंगा, बालाथल, विराट या गणेश्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाथल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि जयपुर के किस शासक के समय विराट से स्वर्ण मजूसा या पेटी प्राप्त हुई जिसमें महात्मा बुद्ध के अस्थि या अवशेष हैं? स्वाई जय सिंह, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा स्वाई राम सिंह, महाराजा माधो सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा स्वाई राम सिंह। अच्छा प्रश्न है ये, पेपर में आने लायक। अगला प्रश्न देखिए, आहाड़ सभ्यता के संबंध में असत्य कथन है? आहाड़ को महासतियों का टीला कहा जाता है। आहाड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहते हैं। आहाड़ को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त वर्षभ की आकृतियाँ प्राप्त हुई है जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता है उसको कहा जाता है ताम्र संचयी संस्कृति, तो आहाड़ को नहीं कहा जाता। बाकी सारे सही। आहाड़ को महासतियों का टीला, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान, यहाँ से प्राप्त वर्षभ की आकृति प्राप्त हुई जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न, 634 ईस्वी में हवेन सांग विराटनगर आया था। इसने यहाँ कितने बौद्ध मठों की संख्या बताई? 5, 7, 8 या 9? तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 बताई थी। कितनी? 8। अब दोस्तों आपको एक सभ्यता के बारे में पढ़ा देता हूँ, कालीबंगा के बारे में। ऊपर मैंने बोला था एक सभ्यता के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की यदि अपन बात करें तो कालीबंगा सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता थी। याद रखना, ये नगरीय सभ्यता थी कालीबंगा।
और हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ती है। कौन से ज़िले में? हनुमानगढ़ ज़िले में। घग्गर नदी, जिसे पहले या प्राचीन समय में सरस्वती नदी कहा जाता था, और घग्गर नदी का जो क्षेत्र है उसे दोस्तों नाली या पाट कहा जाता है। ठीक है, नाली, ध्यान रखना, नाली कहा जाता है। फिर देखिए, इस सभ्यता की मैं बात करूं तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। सारे फैक्ट बता जाऊंगा, इसके अलावा एक भी प्रश्न आपसे फैक्ट नहीं पूछेगा एग्जामिनर। काली चूड़ियाँ। और दशरथ शर्मा नाम के एक विद्वान हुए दोस्तों, दशरथ शर्मा नाम के एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसे तीसरी राजधानी कहा था। कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे दशरथ शर्मा, ये याद रखना। अब इसकी खोज और उत्खनन की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो की थी ए घोष ने, और उत्खनन किया था बीबी लाल और बीके थापर ने, ये ध्यान रखना। फिर देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की 5 सत्रों में खुदाई हुई है। कितने सत्रों में? 5 सत्रों में खुदाई हुई है। जो दोस्तों 2 स्तर हैं वो पहले की हड़प्पा या जिसे प्राक हड़प्पा बोलते हैं उसके हैं, और 3 जो स्तर हैं ऊपरी स्तर वो हड़प्पा सभ्यता के हैं। ठीक है, प्राक का मतलब पहले और हड़प्पा मतलब उस टाइम की जो हड़प्पा सभ्यता थी वो, और उससे पहले के भी 2 स्तर मिले हैं। तो 5 सत्रों में यहाँ पर खुदाई हुई है। यहाँ पर 2 टीले मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में 2 टीले मिले हैं दोस्तों, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। जो आपका पश्चिमी टीला था ये दुर्ग टीला था दोस्तों, और ये कहा जाता है कि जो पूर्वी टीला था उससे थोड़ा ऊपर था। ऊपर होने का कारण क्या है दोस्तों? जो प्राक हड़प्पा के स्तर थे 2, उनके ऊपर इसको बनाया गया, तो ये थोड़ा ऊंचा था जो पूर्वी टीला था उससे। और जो पूर्वी टीला है दोस्तों, ये टीला थोड़ा नीचा था, और ये सामान्य जन का टीला था या सामान्य जन का दुर्ग था। और जो पश्चिमी दुर्ग है दोस्तों, इसमें बहुत सारी अग्निवेदिकाएं मिली हैं जिन पर कर्मकांड आदि किए जाते थे। तो यहाँ पर अग्निवेदिकाओं के भी अवशेष मिले हैं जो कालीबंगा सभ्यता है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो दोनों ही दुर्ग हैं दोस्तों, ये सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो ये भी अच्छी बात है, ये याद रखना। इनके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है वो बनी हुई थी, दोनों दुर्गों के अलग अलग, ये भी याद रखना, दोनों दुर्गों के अलग अलग सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं कालीबंगा सभ्यता की बात करूँ तो लकड़ी की नालियाँ मिली है यहाँ पर, ये बहुत अच्छी बात है। लकड़ी की नालियाँ मिली है कालीबंगा से, और सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जहाँ नालियों का अभाव मिला है तो वह है बन्नावाली, और लकड़ी की नालियाँ मिली है वो मिली है कालीबंगा में। ठीक है, फिर यदि मैं बात करूं कालीबंगा की तो यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और दोस्तों इन जो जुते हुए खेतों के प्रमाण हैं, इनमें फसलों की यदि बात करें तो सरसों और चना उगाई जाती थी, ऐसा प्रमाण मिलता है कि सरसों व चना उगाए जाते थे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। इसके अलावा दोस्तों मैं यदि यहाँ बात करूँ, जो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये जो रक्षा प्राचीर थी यानी कालीबंगा सभ्यता की जो रक्षा प्राचीर थी उसके दक्षिणी पूर्वी साइड में मिला है। तो ये भी ध्यान रखना, जो सुरक्षा प्राचीर थी या जो उनके जो दुर्ग थे उनकी किस दिशा में मिले हैं ये जुते हुए खेत के प्रमाण, तो दक्षिणी पूर्वी दिशा में। एक और प्रश्न यदि आपसे पूछ जाए कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिला जो मुख्यालय है उसके किस दिशा के अंदर पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना दक्षिणी पश्चिमी दिशा में पड़ता है। जैसे ये हनुमानगढ़ है ना, तो इधर पड़ता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना कि ये किस साइड पड़ती है, तो जिला मुख्यालय के दक्षिणी पश्चिमी साइड में पड़ती है कालीबंगा सभ्यता। फिर यदि बात करूं दोस्तों कालीबंगा सभ्यता में और क्या आपको याद रखना है, इसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है दोस्तों, दीनहीन बस्ती कहा जाता है। यहाँ पर अधिकतर मकान है वो कच्ची ईंटों के मिले हैं, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 6 छेद वाली खोपड़ी का एक बालक का सर मिला है, तो ऐसा प्रमाण लगाया जाता है कि यहाँ पर शल्य जो चिकित्सा है वो चलती थी या होती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के थे, लेकिन ये लोग जो सड़कें थी वो पक्की ईंटों की बनाते थे। कैसी? पक्की ईंटों की बनाते थे। और ईंटें यहाँ पर ऐसे मिली है दोस्तों, अलंकृत और वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, जो ईंटें हैं वो वक्राकार मतलब
ये इस तरह से छापा सा था दोस्तों, इस तरह का। तो इस तरह की यहाँ पर ईंटें मिली हैं, ये आप ध्यान रखना, अलंकृत ईंटें मिली हैं, पक्की सड़कों के अवशेष मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो मैं पहले बता गया था कि कालीबंगा सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। भूकंप के अवशेष मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि जो प्राक हड़प्पा है यानी जो 3-5 स्तरों में खुदाई हुई है, पहले के 2 स्तर बाद के 3 स्तर मैंने बताया आपको। जो पहले के 2 स्तर हैं उसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये भूकंप से नष्ट हुआ था, ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। फिर देखिए दोस्तों, बेलनाकार यहाँ पर मोहर मिली है, बेलनाकार मोहर मिली है कालीबंगा सभ्यता से। बेलनाकार मोहर ये बताती है कि इनका व्यापारिक संबंध था किससे, मेसोपोटामिया से। तो ये बेलनाकार मोहर है, ऐसी मेसोपोटामिया से मिली, ऐसी कालीबंगा से मिली, मतलब इनका व्यापारिक संपर्क था कालीबंगा के लोगों का। इसके अलावा दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है ये मात्रस्तात्मक सभ्यता थी। कैसी थी? मात्रस्तात्मक। ऐसा अनुमान लगाया जाता है मात्रस्तात्मक थी क्योंकि यहाँ से कोई सिक्का मिला, उस सिक्के ऊपर माता की फोटो मिली थी, मूर्ति मिली थी, ठीक है। वैसे दोस्तों मूर्ति नहीं मिली, आप मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना, मूर्ति नहीं मिली है, सिक्के के ऊपर माता का एक चित्र मिला था, इसलिए इसे मात्रस्तात्मक कहा जाता है। अलग से यहाँ मात्र देवी की किसी प्रकार की मूर्ति है वो कालीबंगा से नहीं मिली है। इसके अलावा यहाँ से कपास के प्रमाण मिलते हैं, जले हुए चावल के प्रमाण मिलते हैं, ऊंट की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा से, ठीक है, और बेलनाकार तंदूर मिलता है यहाँ से। तो ये सारी दोस्तों बातें कालीबंगा सभ्यता के बारे में थी। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता से आपसे वो कुछ नहीं पूछेगा, सारे के सारे फैक्ट है वो इसमें आ चुके हैं। एक दोस्तों कालक्रम है वो 2500 से लेकर के 1500 या 1700 कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो ये कालीबंगा सभ्यता थी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।